जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने ड्रैगन और अंडरवर्ल्ड के लोगों को आपस में बात करते देखा था, अब आगे इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं अब टॉम धरती में समाहित हो रहा है। टॉम को धरती में समाहित होता देख यूनर और निंगर हैरान थी। तभी निंगर कहती है नियली और उसके साथी कहीं खतरे में तो नहीं, लेकिन तभी नियली उस टॉम की धूल से निकल उनके पास आता है, जिसे अकेला देख वो सायु को पूछती है, जिसपे नियली कहता है वो अब वापस चला गया है और वो हमारे साथ नहीं चलने वाला, तो अब हमें अपने और साथियों की तलाश जारी रखनी चाहिए। और वो अपने और साथियों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी रास्ते में निंगर उससे कहती है तुम्हारे पास आते ही हमें बहुत सारी एनर्जी फील हुई। तभी नियली बोलता है वो मैं ही था और तुम लॉ ऑफ पावर को फील कर रहे थे। तभी हम देखते हैं एक तेज लाइट नियली की ओर आती है जो कि युयान थी। उसे देख नियली कहता है बहन युयान आप हो, आप कहाँ चले गए थे? जिसपे युयान 9 डेडली लैंड के बारे में बताती है और कहती है उस समय डीमन क्लैन और ह्यूमन के बीच का ये बैटलफील्ड है। इस बैटलफील्ड में हमारे बहुत सारे लोग मारे गए और आज भी उनके स्केलेटन वहीं पर हैं और मैं उन्हें दफनाना चाहती हूँ। वहाँ पर एक चीज मुझे मिली है जिसे देख नियली शौक था और वो उसे अपने हाथों में ले लेता है। जिसपे युयान कहती है ऐसा लगता है तुम इसके बारे में जानते हो, ये एक सोल मिरर है और ये किसी भी सोल को हजारों वर्षों तक अपने अंदर रख सकती है, लेकिन ये मेरे लिए बेकार है तो तुम इसे अपने पास रख लो। जिसे देख नियली सोचता है वास्तव में इसका बहुत मैजिकल यूज है, लेकिन हमें इसे यूज करने के लिए हेवनली फेथ रियलम के दायरे के बाद तक इंतजार करना होगा। और तभी वो निंगर से बोलता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। जिस गिफ्ट को देख निंगर तो खुश होती है, लेकिन यूनर उस गिफ्ट को देख गुस्सा होती है और तभी निंगर उस गिफ्ट को अपने पास रख आगे बढ़ जाती है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम एक सेक्ट के लोगों को देखते हैं। वो अपने लॉर्ड से कहते हैं हमें ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी पावर डेमीगॉड लेवल पर होगी और विचेस और घोस्ट फैमिली भी उसके सामने कुछ नहीं है। तभी उनमें से एक बोलता है लॉर्ड क्या ये सब ग्लोरी सिटी के लोगों ने किया है? जिसपे लॉर्ड कहते हैं मुझे इस लड़के की पावर में दिलचस्पी है और मैं उससे कुछ समय के लिए मिलना चाहूंगा और मुझे लगता है वो अंडरवर्ल्ड के डिसिपल सिलेक्शन में जरूर आएगा और उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तभी उनमें से दूसरा कहता है क्या लॉर्ड आप भी इस सिलेक्शन में भाग लेने जाएंगे? जिसपे लॉर्ड कहते हैं हाँ जरूर, मेरी प्रीवियस बॉडी बहुत वीक थी लेकिन अब मेरी बॉडी सुप्रीम बॉडी है जो कि 10,000 ईयर में रेयरली किसी को मिलती है और अंडरवर्ल्ड के मास्टर मुझे डिसिपल के रूप में जरूर एक्सेप्ट करेंगे और जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता तब तक तुम किसी के सामने नहीं आओगे और कोई भी कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुन वो सब बोलते हैं हम आपकी शानदार वापसी का वेट करेंगे। और तभी लॉर्ड आगे बढ़ सोचता है द मिस्टीरियस बॉय की स्ट्रेंथ क्या होगी और तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है। हम नियली को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि लिंग युआन की मेडिकल पावर बहुत ही प्योर है। तभी हम निंगर को उसकी ओर बढ़ते हुए देखते हैं। अगली स्क्रीन में नियली कल्टीवेशन से अचानक बाहर आ जाता है और सोचता है अब इसका विस्तार रुक चुका है और मैंने सोचा था कि 3 लॉ ऑफ पावर है लेकिन ये मेरे डायरेक्ट कल्टीवेशन से टूट सकती हैं। इस बार मुझे इसमें केवल एक ही फल मिला लेकिन कोई बात नहीं। और तभी उसके हाथों से एक अंडा छूट जाता है जिसे देख नियली कहता है ये जितना जल्दी फूटेगा मैं अपने अंदर उतनी ही अधिक लॉ ऑफ पावर को एब्जॉर्ब कर सकूंगा। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास आ रहा है और वो उस अंडे को अपने पास रख बाहर जा देखता है। वहां पर निंगर होती है जो कि उसके लिए सूप लाई थी, लेकिन नियली की आवाज सुन उसके हाथों से सूप छूट जाता है और उसी के ऊपर जा गिरता है। जिसे देख नियली कहता है तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मगर निंगर शर्मा कर कहती है कोई बात नहीं है और वो वहां से तेजी से चली जाती है। तभी नियली को एक आवाज सुनाई देती है जिसकी ओर देख नियली कहता है द डोर ऑफ 7 फ्लोर ओपन हो गया है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना सुझाव कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड।